यस वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक जीओसी का क्वेश्चन है। जेएमएस 2021 के अंदर इसको पूछा गया है। कंपाउंड यहाँ पे पूछा है कि नॉन एरोमेटिक कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो अभी यहाँ पे नॉन एरोमेटिक को समझते हैं कि नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक तीनों को भी यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी एरोमेटिक के अंदर क्या होता है। एरोमेटिक के अंदर सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, सिस्टम प्लेन के अंदर होते हैं, प्लेनार होता है और हुकेल्स रूल को फॉलो करता है। अभी आप बोलेंगे सर हुकेल रूल क्या होता है। हुकेल रूल होता है 4n + 2 = 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू यहाँ पे आप पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 हो सकता है। n की वैल्यू यदि एक यहाँ पे 0 पुट करें तो यहाँ पे 0 × 4 यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 14 हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका है ऐसे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे sp2 प्लेनर है, तो फिर यहाँ पे एरोमेटिक है। और एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं हाईली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। यहाँ पे मोस्ट स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल इसको बोलेंगे, मोस्ट स्टेबल। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल। पॉइंट क्लियर। चलो, तो एरोमेटिक तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के अंदर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 और यहाँ पे 14। तो यहाँ पे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 रहेंगे तो 3 यहाँ पे डालेंगे, तो 3 × 4 12, 12 + 2 14 हो जाएगा। और सब कार्बन का हाइब्रिडेशन देखो, यहाँ पे सब कार्बन जो भी यहाँ पे कार्बन हो यहाँ पे sp2 है। टोटल कार्बन जो भी है वो sp2 है। इसका मतलब एक सिस्टम एक प्लेन के अंदर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे। यहाँ पे इस केस में n की वैल्यू रहेगी 3, पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे कितने 14। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम प्लेनार है, तो ये रहेगा आपका एरोमेटिक। तो ए तो हो गया एरोमेटिक। बी यहाँ पे देखते हैं कि बी के अंदर क्या है। यहाँ पे sp2, यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा sp2 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 sp2। तो चलो यहाँ पे कहानी तो sp2 की बन गई है। n की वैल्यू यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 0 × 4 0 हो जाएगा, 0 + 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पूरे के पूरे sp2 यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा sp2 है, sp2 है। इसका मतलब है प्लेनार है, तो पूरा हुकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये भी क्या आएगा, एरोमेटिक आएगा। तो ये आपका एरोमेटिक हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो 2 तो हो गया एरोमेटिक। इसके अंदर देख सकते सी के अंदर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। अभी देखो sp2 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 और इसकी जो लोन पेयर है ऑक्सीजन की, वो जब कॉन्जुगेशन के अंदर जाएंगी। देखो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, दिखने में तो sp3 लग रहा है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जाएगी। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगी, पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे और ये भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के अंदर है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। ये तो एक लोन पेयर एक पाई बॉन्ड बना रही है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब पाई के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हो गए। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अभी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 कार्बन जो है यहाँ पे sp2 ये ऑलरेडी sp2 है और यहाँ पे लगभग ये भी ऑक्सीजन sp2 है। यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर तो इसके अंदर रेजोनेंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे 6 आ रहे, समझ रहे ना। यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर भी एक पाई बॉन्ड के अंदर है। दूसरी बात यहाँ पे हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज है और सिस्टम प्लेनार के अंदर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। तो ये हो गया एरोमेटिक। चलो अभी ये तो हो गया एरोमेटिक। तीसरा भी यहाँ पे कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। और लास्ट वाला कंपाउंड देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा।
तो अभी आपको लगेगा कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है क्या। तो चेक करेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है अभी, sp2 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 sp2। बट इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देख सकते, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे ना तो ये डिलोकलाइजेशन के अंदर है, इसके ऊपर कोई ना तो लोन पेयर है ना तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो ये sp3 आएगा। तो हमें तो सिस्टम प्लेन के अंदर चाहिए यहाँ पे, दिस सिस्टम इज नॉट प्लेन, दिस सिस्टम इज नॉट, दिस सिस्टम, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट इन प्लेन। एक प्लेन के अंदर नहीं, इसके जो भी एटम है वो प्लेन के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे तो sp3 के अंदर तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे आपका ये जो है sp2, यहाँ पे नॉट ऑल कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन, नॉट ऑल कार्बन। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जीओसी का, जेएमएस 2021 के अंदर इसको पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखो, करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे पूछा है एसिडिक कैरेक्टर की। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए, उसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर की ऑर्डर यहाँ पे आपको पूछना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस सीक्वेंस में हमें इसको देखना है। तो चलो अभी यहाँ पे इसके अंदर ये समझेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, किसी भी कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड होता है स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन से यहाँ पे तो एक -m इफेक्ट है और दूसरा यहाँ पे -i इफेक्ट है। और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे +m है, उसके बाद प्लस हाइपर कंजुगेशन है, उसके बाद यहाँ पे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये हो गए आपके 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो चलो यहाँ पे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से। तो यहाँ पे NO2 जो ग्रुप है, NO2 ग्रुप वो कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे देख सकते हैं NO2 जो ग्रुप है, NO2 नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे NO2 ग्रुप एक कौन सा ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये आपका कौन से पोजीशन पे, आर्थो पैरा पोजीशन पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेटा पोजीशन पे होगा तो थोड़ा सोचने वाली बात होती, बट यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। 3 तो यहाँ पे समझना है, 3 यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ऑलवेज फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 ये लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। किससे, फिनॉल से। पॉइंट यहाँ पे एकदम क्लियर, मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो यहाँ पे ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, पॉइंट ये एकदम नोट करके रखना है। तो ये जो कंपाउंड है वो फिनॉल है और बाकी यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो तीनों जो कंपाउंड है ये कौन से कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो यहाँ पे बात एकदम क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फिनॉल तो यहाँ पे सबसे लिस्ट आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे कम आएगा। तो ये ऑप्शन निकल गए आपके, 2 ऑप्शन तो निकल गए। अभी बचा है 50% पॉसिबिलिटी ओनली। चलो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है आर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये रहेगा आपका मोस्ट एसिडिक, ये रहेगा मोस्ट एसिडिक। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो CH3 है ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे देख सकते हैं ये CH3 एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपका, एक प्लस यहाँ पे है I इफेक्ट और प्लस हाइपर कंजुगेशन भी बोल सकते हैं, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है इसका। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो रहेगा वो रहेगा क्या, लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक रहेगा। तो यहाँ पे तीनों में, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेकंड रहेगा, चारों में सेकंड ही पहला रहेगा। तो यहाँ पे सेकंड देख सकते हैं, सेकंड के बाद यहाँ पे ये तीनों में सबसे कम रहेगा, तो यहाँ पे इसका नंबर फोर्थ का नंबर तीनों में लास्ट रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड देख सकते हैं और सबसे कम फिनॉल रहेगा। तो ये तो बात यहाँ पे पहले ही क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा,
ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जेईई 2021 के अंदर, इसको पूछा गया है नॉमेनक्लेचर हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक जीओसी का क्वेश्चन बेसिक बोल सकते हैं, एक केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक भी इसको बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन है तो केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे बोल सकते हैं। देखो, इन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे एक कंपाउंड है, इसको आपने लेबल किया हुआ है कार्बन नंबर 1 किसे बोलना है, 2 किसे बोलना है, 3 किसे बोलना है और 4 किसे बोलना है। इसके अंदर आपको कार्बन का पूछा क्या है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, CH2 है तो यहाँ पे CH2 के अंदर देख सकते हैं CH2 है, तो यहाँ पे आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं फिर समझते हैं। देख सकते हैं अभी यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, जुरो लोन पेयर, तो यहाँ पे 3 आएगा मतलब sp2 आएगा। यहाँ पे इसका कितना आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस जुरो लोन पेयर, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा मतलब sp आएगा। तो 2 नंबर का, 3 नंबर का कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना, 3 सिग्मा प्लस जुरो लोन पेयर, तो यहाँ पे 3 आएगा मतलब sp2 आएगा। यहाँ पे सबसे लास्ट यहाँ पे क्या आएगा, sp3 आएगा, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा प्लस जुरो लोन पेयर, तो यहाँ पे 4 मतलब sp3 आएगा। तो ये होगा आपका, यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से जाए तो sp2, तो sp2 तो सब जगह पे यहाँ पे खाली ऑप्शन ये कट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड का यहाँ पे देख सकते हैं sp कहाँ पे, sp इधर है, sp इधर है, तो चलो अभी ये भी ऑप्शन गया। उसके बाद तीसरा कार्बन sp2, तो यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, बट यहाँ पे sp2 सेकंड कार्बन का, तो सेकंड कार्बन का ये निकल गया, समझ रहे ना। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, देखो sp2 sp sp2 sp3, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक जीओसी का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर जेईई मेंस 2021 के अंदर इसको पूछा गया है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेस कौन सा है, तो यहाँ पे हमें पूछा है लीस्ट बेसिक। तो बेसिक कैरेक्टर जो होता है, तो बेसिक कैरेक्टर जो होता है, बेसिकली बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, तो ये जो अवेलेबिलिटी होती है लोन पेयर की, तो वो लोन पेयर कितना अवेलेबल है उस आइटम के ऊपर, तो फिर वो डोनेट करेगी, तो फिर डोनेट करेगी तो भी तो वो बेस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लोन पेयर कौन से अवेलेबल है, इसका मतलब वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन के अंदर है, तो फिर उसका बेसिक कैरेक्टर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे लोन पेयर यदि कॉन्जुगेशन के अंदर है, लोन पेयर किसके अंदर है, कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन के अंदर रहेगी उतना उसका बेसिक कैरेक्टर कम रहेगा। तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर बात करें तो ऑप्शन ए के अंदर देख, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपाउंड CH3CO, तो यहाँ पे CH3CO2 है और दोनों CH3CO किसको कनेक्ट है, नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन को लोन पेयर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोन पेयर इधर की साइड पे भी कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं और इधर की साइड पे भी कॉन्जुगेशन पे आ सकते हैं, मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक तो ये हो गई पॉसिबिलिटी, तो चलो यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर तो हो गई यंग H। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कार्बोनिल एक ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक कैरेक्टर कम होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे लोन पेयर को तो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। तो इधर की साइड से भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर की साइड से भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इधर की साइड पे भी लोन पेयर अपना क्या करेगी, डोनेट करेगी। तो इस साइड का यदि है लोन पेयर इधर की साइड पे आए तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये लोन पेयर इधर भी जाएगी। तो मैं सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो CH3, ये यहाँ पे ऐसा एज इट इज रहेगा, नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ पे इस साइड पे पाई बॉन्ड बनाएगी और यहाँ पे कुछ इस तरह से कंपाउंड दिखेगा। तो चलो नाइट्रोजन की लोन पेयर तो हो गए बिल्कुल भी एंगेज, इसको दोनों साइड से यहाँ पे पैक कर रखा है इस कार्बोनिल के कॉन्जुगेशन के अंदर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लोन पेयर यहाँ पे क्या है,
लोन पेयर यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन के अंदर है। लोन पेयर कॉन्जुगेशन के अंदर है तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डोनेशन यहाँ पे कम रहेगी, एकदम भी कम रहेगी। तो फिर यहाँ पे ये बेस कैसा रहेगा, ये बेस की बात करें तो ये वीक बेस रहेगा, तो यहाँ पे एकदम वीक बेस रहेगा। तो वही तो पूछा है हमें, लिस्ट बेस चाहिए हमें, लिस्ट बेस, तो बात यहाँ पे वही तो पूछा है। बाकी यहाँ पे चेक करेंगे तो बी के अंदर चेक करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऊपर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को कम कर देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेस को क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को घटाता है। तो चलो यहाँ पे एक ही है, ऊपर दो थे तो ए तो ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण कम बेसिक रहेगा। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरे के अंदर देख सकते हैं, तीसरा जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 80 बोलेंगे, यहाँ पे 80 बोलेंगे। लोन पेयर तो अच्छा खासा डोनेशन के लिए अवेलेबल है, मतलब इन दोनों के साथ कंपेयर करें तो ठीक है। और डी के अंदर चेक करेंगे, देखो डी के अंदर क्या है, यहाँ पे डी के अंदर C2H5 सेकेंडरी अमाइन है। तो सेकेंडरी अमाइन जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक होता है टर्शियरी अमाइन से। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम बेसिक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक है। बट दोनों में लोन पेयर अवेलेबल है, इन दोनों में लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर क्या है, अवेलेबल है। कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है, तो ये यहाँ पे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं। इन दोनों में बात करें तो यहाँ पे डी थोड़ा सा मोस्ट बेसिक आएगा। मोस्ट बेसिक की बात करें तो सेकेंडरी अमाइंस ये जो होते हैं थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करना है आपको। चलो तो यहाँ पे लिस्ट पूछा है, तो लिस्ट के अंदर हमारा ऑलरेडी आंसर यहाँ पे आ चुका है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक जीओसी का पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जेएमएस 2021 के अंदर इसको पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहाँ पे अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, एरोमेटिक ये जो कैरेक्टर है एक स्टेबल कंपाउंड है। सबसे पहले तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है, तो इसको स्टेबल यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रिजोनेंस एनर्जी वगैरह वो फैक्टर है। फिलहाल यहाँ पे कौन कौन से रूल यहाँ पे फॉलो करने होते हैं, यहाँ पे हुकेल्स रूल को यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, हुकेल्स रूल। तो यहाँ पे हुकेल्स रूल क्या होता है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हुकेल रूल होता है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, सिस्टम एक प्लेन के अंदर होती है। और यहाँ पे फिर पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, n की वैल्यू यदि 0 डालें तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। यदि 1 डाले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 होता है। यहाँ पे यदि 2 डाले तो 10 इलेक्ट्रॉन और 3 डाले तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है एरोमेटिक के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, अभी बात करें इस ए के अंदर, तो ये जो कार्बन है ये कार्बन आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, कंप्लीट sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये नॉट प्लेन, नॉट इन प्लेन। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वो प्लेन के अंदर नहीं है, तो इसका तो हो गया पत्ता कट। अभी बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो फिलहाल अभी ये है कौन सा कंपाउंड, तो यहाँ पे sp3 है, तो या तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों के अंदर sp2 होना जरूरी है, तो ये कंपाउंड रहेगा आपका नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। तो चलो यहाँ पे बात खत्म। यहाँ पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड थोड़े से यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड से कम स्टेबल होते हैं, बट एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये बेंजीन कंपाउंड है, और बेंजीन जो होता है वो दुनिया का स्टेबल कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अंदर आपको कुछ चेक करने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे sp2 है, सब कार्बन sp2 है, प्लेन के अंदर सिस्टम है, तो यहाँ पे बाकी आपको चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत
नहीं है। तो ये कंपाउंड जो रहेगा वो कंप्लीटली क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। तो ये हो गया एरोमेटिक। तो बी कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। चलो यहाँ पे सी चेक करते हैं। सी के अंदर देखो sp2 है, यहाँ पे sp2 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 और ये यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव चार्ज, मतलब ये तो दिख तो रहा है sp3 बट ये बिल्कुल भी sp3 नहीं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करे तो हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका। और यहाँ पे आपको हर कार्बन एक sp2 दिखेगा। यहाँ पे देखो sp2 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 sp2, ये sp2 आपको नहीं दिख रहा है बट इसका रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे तो ये भी sp2 दिखने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे हर कार्बन, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, पांचों कार्बन यहाँ पे sp2, तो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा तो समझ में आएगा यहाँ पे sp2 है या नहीं है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे पाई बॉन्ड 2 दिख रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी नेगेटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड के अंदर ही तो जा रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये भी पाई बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। तो ये 2 ये 2 4 ये 2 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड के अंदर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे 6। तो n की वैल्यू यहाँ पर यदि हम 1 पुट करें तो n की वैल्यू 1 पुट करें तो 4 × 1 4 + 2 6, यहाँ पे आपके रहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो चलो यहाँ पे ये हो गया पक्का एरोमेटिक, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डी ऑप्शन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। सब सिस्टम प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर सिस्टम है। और यहाँ पे sp2 है। तो 4 यहाँ पे एंटी एरोमेटिक की केस देखा जाए, एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे सिस्टम sp2 हाइब्रिडाइज प्लेन के अंदर होना जरूरी है। पाई इलेक्ट्रॉन 4n = पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे एरोमेटिक तो मैच नहीं हो रहा है, तो ये आएगा आपका क्या, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं, लीस्ट स्टेबल। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे पूछा है एरोमेटिक कौन कौन से, तो बी तो एरोमेटिक हो गया, सी एरोमेटिक हो गया, तो बी और सी तो पक्का एरोमेटिक है। ए और डी यहाँ पे, ए नॉन एरोमेटिक है, डी एंटी एरोमेटिक है। तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एरोमेटिक को, उसके बाद नॉन एरोमेटिक को, नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद होती है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे हमारा बी और सी आंसर हो जाएगा। तो बी और सी कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है JMS 2021 के अंदर इसको पूछा है, और ये क्वेश्चन जीओसी टॉपिक में से आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो कौन सा यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड शो कर रहा है। देखो अभी ऑप्शन ए के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 2 4, और ये भी आपका जो है डी लोकलाइजेशन के अंदर है, डी लोकलाइजेशन, मतलब इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देगा, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक रेजोनेंस के अंदर आने की वजह से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, इस नेगेटिव चार्ज का एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एरोमेटिक की बात तो पता है ना, एरोमेटिक यहाँ पे क्या बात है, एरोमेटिक यहाँ पे आपका हुकेल्स रूल, हुकेल रूल, हुकेल रूल क्या है अभी, हुकेल रूल यहाँ पे 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 10 आएंगे, तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ रहे ना, ये n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 14 आएगा,
तो इसके मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे बिल्कुल भी एरोमेटिक रहेगा। और सिस्टम प्लेनार के अंदर होना चाहिए। सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, एक प्लेनार सिस्टम होना चाहिए, और प्लेनार सिस्टम होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना बिल्कुल भी कंपलसरी है। समझ रहे? तो इसके अंदर रिजोनेंस एनर्जी वगैरह होती है, वो ज़्यादा होती है, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो हाई स्टेबिलिटी होती है, इसको हाई स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर रहेगी, एरोमेटिक के अंदर। तो एरोमेटिक पूछा है तो ये तो बिल्कुल भी एरोमेटिक आ रहा है। बी चलो चेक करेंगे। बी के अंदर देख सकते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये पाई के अंदर आ सकता है क्योंकि कॉन्जुगेशन के अंदर है। तो यहाँ पे बात करें तो फिर ये पाई कॉन्जुगेशन के अंदर आ सकता है, ये भी पाई कॉन्जुगेशन के अंदर आ सकता है। एट ए टाइम ये दोनों में से एक ही कॉन्जुगेशन के अंदर आएगा, क्योंकि ये आएगा तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। यहाँ पे ये इधर जाएगा तो ये आगे जाएगा, तो ये इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज एडजस्टेंट हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते इस कार्बन को, फिलहाल इस कार्बन से आप डिटेक्ट कर सकते sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन है। यहाँ पे नॉन एरोमेटिक वाली केस बनेगी। नॉन एरोमेटिक के अंदर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन चलता है और sp2 sp कोई भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे चलता है नॉन एरोमेटिक के लिए। उसका हाइब्रिडाइजेशन का कोई फिक्स नहीं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे सी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका ये जो कार्बन है ये एक sp3 कार्बन है, तो बिल्कुल ये भी आपका क्या आएगा, एक नॉन एरोमेटिक आएगा, नॉन एरोमेटिक आएगा, तो बिल्कुल भी नॉन एरोमेटिक आएगा। तो सी तो हो गया नॉन एरोमेटिक। डी के अंदर चेक करेंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बात करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे sp2 तो है, यहाँ पे सबके सब sp2 है, प्लेनार सिस्टम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल ये फॉलो कर रहा है एंटी एरोमेटिक को, क्योंकि 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो ये आपको आएगा किसमें, एंटी एरोमेटिक, तो ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो ये लेस स्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल बोलेंगे इसको, लेस भी नहीं, लीस्ट स्टेबल। तो एरोमेटिक पूछा है तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं, यहाँ पे ये तो पक्का रहेगा एरोमेटिक। बाकी यहाँ पे आपने लिखा हुआ है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक जेई का क्वेश्चन है पास्ट ईयर का, क्वेश्चन जियो से टॉपिक में से है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट किसको प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है या तो, अभी यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, OH के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अभी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, यहाँ पे देख सकते हैं कि OH यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो इसके साथ यहाँ पे कोई खुद के मॉलिक्यूल के अंदर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा कोई भी, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे सबके अंदर OH यहाँ पे फंक्शन रूप है, सबके अंदर, तो ये तो हो गया कॉमन। और दूसरा एंड जो है यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा एंड यहाँ पे वो भी यहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं CH3 एक नॉन पोलर है, तो ये तो हो गया हमारा नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर एंड। यहाँ पे ये पोलर हो गया, NO2 पोलर होता है, NO2 पोलर होता है, NH2 भी क्या होता है, पोलर होता है, और OCH3 भी क्या होता है, पोलर होता है। तो यहाँ पे एक तो बात यहाँ पे कॉमन हो गई, OH ये एक पोलर एंड है, पोलर एंड है। तो दूसरा हाथ भी यहाँ पे यदि पोलर है आर्थो का, तो दोनों आपस में आर्थो पे है, तो दूसरा एंड भी पोलर होना बहुत जरूरी है यदि आप बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा चाहते हैं तो फिर यहाँ पे दूसरा एंड CH3 तो कंप्लीटली नॉन पोलर है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दूसरा एंड जो है वो यहाँ पे नॉन पोलर होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी
बट कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे पक्का रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, बट यहाँ पे एक ही OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे नॉन पोलर होने के कारण यहाँ पे इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉन पोलर एंड होने के कारण नॉट पार्टिसिपेट इन इंटरेक्शन, नॉट पार्टिसिपेट इन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे भले ये इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बट ये आपको एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो देंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो पक्का देंगे। ये जो भी पोलर है तो ये एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो शो करेंगे, बट यहाँ पे तो ये भी नहीं करेगा। तो इसका यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो ये रहेगा लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू, यहाँ पे बाकी के साथ कंपेयर करेंगे तो बाकी सब पोलर एंड यहाँ पे है, तो उनके अंदर डायपोल डायपोल बॉन्डिंग इंटरेक्शन एक एक्स्ट्रा इंटरेक्शन रहेगी, इनकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। ये OH यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, बट वो सब के अंदर रहेगी, तो खाली एक ही के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा नहीं है, चारों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। बट यहाँ पे नीचे वाला जो दूसरा एंड है वहां पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा किसके अंदर चलेगी, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा पोलर ग्रुप देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोस्ट पोलर ग्रुप यहाँ पे हम देखते हैं, मोस्ट पोलर ग्रुप यहाँ पे देखते हैं, मोस्ट पोलर ग्रुप। तो यहाँ पे मोस्ट पोलर ग्रुप यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, तो जो दूसरा एंड है तो यहाँ पे मोस्ट पोलर ग्रुप यहाँ पे NO2 होता है, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो एंड यहाँ पे रहेगा वो रहेगा NH2, उसके बाद यहाँ पे रहेगा OCH3 और फिर सबसे कम इंटरेक्शन रहेगा CH3 का। तो यहाँ पे आपका OH तो सबके अंदर कॉमन है, वो तो बात यहाँ पे सबके अंदर OH वाली बात कॉमन है, चलो इसको कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि OH कॉमन है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होना है आपका, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है एक का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। तो दो ऑप्शन है ऐसे, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा और दो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। यहाँ पे एक का सबसे कम और दो का सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे दो का सबसे ज्यादा एक का सबसे कम। तो दो का सबसे ज्यादा और एक का सबसे कम, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चलो अभी यहाँ पे सेकंड और थर्ड में बात करेंगे। NO2, तो NO2 ज्यादा पोलर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे NO2 यहाँ पे बात करेंगे। तो NO2 तो हो गया, NO2 तो ऑलरेडी यहाँ पे दो चुका है या आ चुका है। 3 और 4 में कंपैरिजन करेंगे NH2 और OCH3। NH2 और OCH3 में NH2 ज्यादा पोलर है, NH2। तो यहाँ पे OCH3 के अंदर CH3 एक ग्रुप थोड़ा सा बल्कि ग्रुप नॉन पोलर ग्रुप है, इसकी वजह से यहाँ पे इसका थोड़ा सा पोलैरिटी कम हो चुका है। तो यहाँ पे NH2 सबसे ज्यादा पोलर रहेगा, मतलब थर्ड रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा थर्ड और उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा फोर्थ। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है देखेंगे, सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक जोशी का JMANS 2021 के अंदर एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा है ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रहा है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को ड्रॉ करेंगे तो फटाफट समझ में आएगा। अभी देखो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 के अंदर देख सकते हैं ऑप्शन ऐसा है कि 2 मिथिल पेंट 1 ENE। तो 1 ENE का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे मिथिल ग्रुप है देख सकते हैं, 3 नंबर का कार्बन, 4 नंबर का कार्बन, 5 नंबर का कार्बन। इसमें से ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर के कार्बन को, डबल बॉन्डेड कार्बन को 2 ग्रुप सेम है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को 2 ग्रुप यदि सेम है तो फिर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन के अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन को 2 सेम ग्रुप कनेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर देख सकते हैं, बी के अंदर देख सकते हैं और सी के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे सेम ग्रुप नहीं है, यहाँ पे CH3H अलग अलग ग्रुप है। यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड कार्बन को ये ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है।
तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को यहाँ पे टू डिफरेंट ग्रुप होना बहुत जरूरी है, तो आपको ज्योमेट्रिक लाइसोम में मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन को यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे ये सेम ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। और जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट है वहां पे आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी के अंदर जाएंगे तो ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन को यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, दो अलग ग्रुप है। और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रुप कनेक्ट है, देखो ये आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप है और यहाँ पे H ग्रुप है, तो ये दोनों भी डिफरेंट है। तो इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को दो डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म मिलेगा। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को दो अलग अलग ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म मिल रहा है। आई पे अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जीओसी का एक क्वेश्चन है, JMS 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो यहाँ पे हमें बेसिसिटी पूछा है, बेसिक कैरेक्टर पूछा है, तो किसकी ज़्यादा बेसिसिटी होगी, कौन लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा किसका होता है, जिसकी भी लोन पेयर यहाँ पे जल्दी डोनेट हो जाएगी, जो इजीली लोन पेयर को डोनेट करेगा वो ज़्यादा बेसिक रहेगा। तो कंपाउंड विच कैन डोनेट लोन पेयर मोर इजीली देन मोर इज अ बेसिक नेचर। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे कंपाउंड है कि जिसकी लोन पेयर यहाँ पे जल्दी डोनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक नाइट्रोजन के अंदर ऊपर एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे देखते हैं पहला जो ऑप्शन है, अभी पहले ऑप्शन के अंदर जो pyridine मॉलिक्यूल है उसके अंदर देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर की जो लोन पेयर है, अभी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में तो लग रही है, बट इसी नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन के अंदर है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इस नाइट्रोजन के दो हिस्से कॉन्जुगेशन में हमें दिख रहे हैं ऐसे, बट एट ए टाइम किसी एटम के ऊपर दो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होती है तो उसके अंदर पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो है पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, नॉट लोन पेयर। मतलब लोन पेयर तो है बट दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ द रेजोनेंस। तो इसके अंदर की नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है, प्लेनार सिस्टम के अंदर है, कंपाउंड एरोमेटिक है, कंपाउंड एरोमेटिक है, बट दिस लोन पेयर इज द नॉट पार्ट ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम। लोन पेयर यहाँ पे एरोमेटिक का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा ना यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहा है, तो रेजोनेंस के अंदर ही नहीं है तो फिर पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। तो ये तो लोन पेयर तो अवेलेबल है, यहाँ पे कोई भी लेके जा सकता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज है, लोन पेयर यहाँ पे लोकलाइज है, लोकलाइज मतलब यहाँ पे एक ही जगह पे बैठी हो, तो इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे पहले का तो यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे ये जो है अच्छा खासा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। अभी यहाँ पे बी और डी के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों की जो लोन पेयर है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की लोन पेयर यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन के अंदर आ रही, बी और डी के अंदर की ये जो दोनों लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन के अंदर आ रही, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर ये कॉन्जुगेशन के अंदर आ रहे, पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। तो पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्जुगेशन। तो चलो अभी जो कॉन्जुगेशन के अंदर लोन पेयर आ रही है वो तो डोनेशन के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, वो तो अपने रिंग के अंदर ही घूमेगी। बट यहाँ पे बात ये लोन पेयर की है, ये लोन पेयर इज नॉट कॉन्जुगेशन। क्यों? अभी यहाँ पे ऑलरेडी इसका नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर है, तो लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं आएगी, नॉट इन कॉन्जुगेशन। तो इसकी लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं, बट ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑन sp2 नाइट्रोजन, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ वो लोन पेयर है, तो थोड़ा सा वो ये लोन पेयर भी थोड़ा सा नाइट्रोजन एटम के ऊपर होल्ड होगी, जैसे यहाँ पे ये लोन पेयर हो रही है नाइट्रोजन एटम के ऊपर ही होल्ड हो रही है। तो ये भी यहाँ पे देख सकते हैं sp2 नाइट्रोजन को है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी नाइट्रोजन के ऊपर होल्ड होगी,
कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो वो थोड़ा सा होल्ड होगी। तो पाई बॉन्डेड है ना, पाई बॉन्डेड sp2 जो एटम होता है वो sp3 से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये sp2, ये यहाँ पे देख सकते हैं sp2 होल्ड होगा और ये दोनों तो यहाँ पे बात यहाँ पे इनका करेंगे नहीं बिकॉज दिस टू लोन पेयर आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अभी बचता है यहाँ पे ओनली सी का। तो सी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, सी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं तो ये लोन पेयर ना तो किसी कॉन्जुगेशन में ना तो sp2 के कार्बन के ऊपर है। तो यहाँ पे बात करेंगे। देखो अभी इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं ये जो नाइट्रोजन है वो ये नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का लोन पेयर है यहाँ पे अवेलेबल और ये लोन पेयर नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन। ऊपर से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला कार्बन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऊपर वाला कार्बन नीचे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा और ये लोन पेयर क्या हो जाएगी, इजीली डोनेट हो जाएगी, इजीली डोनेट हो जाएगी। लोन पेयर यहाँ पे जो है लोन पेयर इजीली डोनेट हो जाएगी, इजीली डोनेट हो जाएगी। समझ रहे ना। तो यहाँ पे ना तो कॉन्जुगेशन के अंदर है ना तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट sp2 के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो sp2 है, यहाँ पे देख सकते हैं ये sp2 है तो इसके कंपैरिजन में तो ये तो बिल्कुल है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे थोड़ा सा कम होगा। sp2 वाला यहाँ पे sp2 वाला ये भी नहीं है, ये sp2 वाला ये वाला ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये थोड़ा सा ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये देखो। तो इसके कंपैरिजन में तो ये जल्दी डोनेट हो जाएगा तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो सी यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा। तो सी ज्यादा बेसिक वाले दो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, सी वाला सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे कम कौन रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन के अंदर है, एक ही लोन पेयर है कॉन्जुगेशन के अंदर है, इसके अंदर दो लोन पेयर है, एक कॉन्जुगेशन के अंदर है तो एक तो है यहाँ पे। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो ज्यादा बेसिक कौन आएगा, तो ये आएगा, तो ये आएगा ज्यादा बेसिक, मतलब यहाँ पे डी आएगा। तो बी कम रहेगा, तो बी कम रहेगा तो सबसे कम बी ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे भी लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक है बट ये कॉन्जुगेशन के अंदर है। तो इन दोनों में बात करें तो बी सबसे कम आएगा। तो बी सबसे कम वाले ऑप्शन यहाँ पे बी वाला। तो पहले तो ये दो थे रेस में, अभी यहाँ पे बी सबसे कम आ रहा है तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आ रहा है। फिर भी हम बाकी के चेक करेंगे। तो सबसे ज्यादा तो हो गया सी, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं डी, यहाँ पे देख सकते हैं दो लोन पेयर इसके अंदर एक ही लोन पेयर है तो लोन पेयर यहाँ पे नंबर में ज्यादा है तो यहाँ पे डी आएगा और उसके बाद यहाँ पे आपका ए आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक JEE Mains 2020 के अंदर GOC का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द AgNO3 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए और उसकी रिएक्टिविटी पूछी AgNO3 के साथ, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, इसका ऑर्डर यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे वो पहले देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे समझते हैं कि एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन कैसे होने वाली है। ठीक है, तो अभी AgNO3 के साथ तो Ag के साथ यहाँ पे जाने वाला जो ग्रुप है वो निकलने वाला ग्रुप कौन सा रहेगा, Cl रहेगा। तो AgCl यहाँ पे मिलने वाला है, तो फिर यहाँ पे Cl निकलने वाला चाहिए, ऐसा कोई कंपाउंड है तो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से Cl बाहर आएगा, Cl बाहर आएगा और यहाँ पे आपका Ag के साथ रिएक्शन हो जाएगा, AgCl मिलेगा, यहाँ पे व्हाइट PPT मिलेगा। तो यहाँ पे Cl कहाँ से निकलेगा जल्दी वो देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है, स्ट्रक्चर नंबर ए, स्ट्रक्चर नंबर ए के अंदर क्या हो रहा है देखो, मान के चलो कि यहाँ पे आपका ये कंपाउंड है, तो इसमें से आप देखेंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे आपका Cl है। यदि ये Cl निकल जाए तो यहाँ पे Cl यदि निकल जाता है तो यहाँ पे ये जो कैटायन बन रहा है ये तो आपका एरोमेटिक का कैटायन बन रहा है, तो ये तो आपका एरोमेटिक बन रहा है और एरोमेटिक जो होता है वो स्टेबल होता है, एरोमेटिक कैटायन बन रहा है
और एरोमेटिक जो होता है वो स्टेबल कैटायन होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो ये तो हो गया स्टेबल, इसका मतलब ये स्टेबल है, इसका मतलब यहाँ पे इसका सेल जल्दी निकल जाएगा। तो सेल यहाँ पे जल्दी निकलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो AgNO3 के साथ AgCl बनाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी तो होने वाली है अच्छे खासी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बी देखते हैं। अभी जो सेकंड मॉलिक्यूल है यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी वही रिंग है, खाली OCH3 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रुप है। तो इसका कैटायन कैसे बनेगा, देखो इसका कैटायन यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा, ये रहेगा कैटायन, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहेगा आपका OCH3 है, मिथिल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आपका एरोमेटिक तो है ही है, तो पहला पॉइंट है, तो ये तो एरोमेटिक कैटायन है, एरोमेटिक तो है ही है, एरोमेटिक कैटायन है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक प्लस M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्लस M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये कार्बोकैटायन को और ज्यादा क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो इसका सेल तो यहाँ पे ऊपर वाले के सेल से जल्दी निकलने वाला है, क्योंकि ऊपर वाले के अंदर एरोमेटिक कैटायन था, नीचे वाले के अंदर भी एरोमेटिक कैटायन है। बट नीचे वाले के अंदर क्या है, बी के अंदर, कि यहाँ पे प्लस मेसोमेरिक यहाँ पे देख सकते हैं, या लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये तो इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कार्बोकैटायन स्टेबलाइज, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय यहाँ पे प्लस M ग्रुप, प्लस M ग्रुप, प्लस M मतलब प्लस रेजोनेंस OCH3। तो B तो ज्यादा रहेगा, तो B की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। C के अंदर देखते हैं, देखो Cl यहाँ पे निकल जाता है तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। और ये ऊपर वाले कार्बोकैटायन से थोड़ा सा कम स्टेबल है, ऊपर वाले एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। यहाँ पे ये कार्बोकैटायन भी स्टेबल है, बट ऊपर A और B से कम स्टेबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल देन एरोमेटिक, एरोमेटिक से कम है, तो A और B से कम है। तो ये भी आपका स्टेबल हो सकता है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, इधर के 3 और इधर के 3, टोटल यहाँ पे 6 सिग्मा हाइड्रोजन है, 6 सिग्मा हाइड्रोजन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के अंदर है, हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ पे 2 प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे देखो CH3 का एक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, इस CH3 का एक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे 2 है। तो ये भी एक स्टेबल कार्बोकैटायन है, बट A और B से कम है। चलो यहाँ पे D देखते हैं। अभी यहाँ पे D के अंदर क्या है, देखो CH3 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे आपका CH2 NO2, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे बात ही खत्म होती है। इसका कार्बोकैटायन बनेगा तो ये दुनिया का अनस्टेबल कार्बोकैटायन में से एक होगा, दुनिया का अनस्टेबल कार्बोकैटायन, समझ रहे ना, क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कम करता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, तो इसका मतलब इसका सेल तो इजीली निकलने वाले से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सेल तो बिल्कुल भी इस कार्बन को छोड़ने वाला नहीं, बेचारा कार्बन यहाँ पे अनस्टेबलाइज हो जाएगा, ये उस सेल को पता है। तो फिर वो बिल्कुल भी उस कार्बन को छोड़ने वाला नहीं। तो कार्बन को जब तक छोड़ेंगे तब तक AgCl बनेगा कैसा। तो सबसे कम रिएक्टिविटी रहेगी D की, तो सबसे लिस्ट यहाँ पे रिएक्टिविटी रहेगी टुवर्ड्स द AgCl। तो यहाँ पे ये जो रहेगा ये लिस्ट रिएक्टिव रहेगा, लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द AgNO3 सॉल्यूशन, टुवर्ड्स दी AgNO3 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बात करेंगे, देखो तो यहाँ पे हमारे पास सबसे लिस्ट रिएक्टिव D है, तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसको रहेगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगी B को। तो B यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे A हो जाएगा, समझ रहे ना। तो B के बाद यहाँ पे A के अंदर जाएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे C के अंदर जाएगी और सबसे कम, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।
यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक जेईई मेंस 2020 का पास्ट ईयर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जीओसी टॉपिक में से आया हुआ है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे रीड करते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन हैज शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। सबसे कम बॉन्ड कहाँ पे, कार्बन और क्लोरीन के बीच। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे आपको कार्बन क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन और ये कार्बन क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको सब के सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये आपको दिखने में तो सिंगल लग रहे हैं। देखते हैं एक्चुअली सिंगल कौन से और डबल कौन से और ट्रिपल कौन से और पार्शियल डबल कौन से। ठीक है, तो इसके एक्चुअली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। अभी इस पहले का तो कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दिखने में भी सिंगल है और यहाँ पे होगा भी सिंगल। तो इसका यहाँ पे कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे कोई रिजोनेंस नहीं है। क्लोरीन की लोन पेयर तो है, लोन पेयर सिंगल और डबल है तो फिर यहाँ पे रिजोनेंस होता, बट यहाँ पे कोई रिजोनेंस नहीं है। यहाँ पे भी कोई रिजोनेंस वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते कंप्लीटली सिंगल, यहाँ पे भी आप बोल सकते क्या, कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहां पे आप बात करेंगे, देखो सीक के अंदर यहाँ पे भी देख सकते हैं क्लोरीन की लोन पेयर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी ये रिजोनेंस के अंदर नहीं। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर जाएंगे तो देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। तो इसका कॉन्जुगेशन कैसे रहेगा, देखो इसका कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे आएगी, डबल बॉन्ड बनाएगी, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज में आएगा। तो फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। देखो यहाँ पे ये जो Cl है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगी, यहाँ पे कार्बन CH, उसके बाद यहाँ पे आपका CH2। तो यहाँ पे CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड है। पार्शियली क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो डबल बॉन्ड यहाँ पे फिक्स नहीं है, वो कभी यहाँ पे दिखेगा, कभी यहाँ पे दिखेगा, कभी यहाँ पे दिखेगा। तो पार्शियली डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपके 1 और यहाँ पे आपके 2, टोटल 3 बॉन्ड है। तो 1 + 2 डिवाइड बाय कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2 है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी कितनी, 1.5। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड का लेंथ कम रहेगा। यहाँ पे सबकी जगह पे बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे वो एक आ रहे। कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे क्या आ रही है, कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है, एक आ रही है सब जगह पे। तो यहाँ पे भी बात वही है, कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे भी कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड ऑर्डर, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपकी बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रही। तो बॉन्ड ऑर्डर किसको प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ को। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना बॉन्ड का लेंथ कम रहेगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ओनली बॉन्ड शॉर्टेस्ट पूछा है, तो शॉर्टेस्ट मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो यहाँ पे क्या रहेगा, बॉन्ड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लिखा है तो शॉर्टेस्ट मतलब क्लोज होना है, बॉन्ड 2 एटम यहाँ पे क्लोज होने, तो बॉन्ड यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे रहेगा शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन डिस्टेंस। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे जो है जितना ज्यादा रहेगा उतना डिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।